सियावर रामचंद्र की जय। सर्वकार्येषु सेवया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में बसे ग्राम गुल्लू आरंग क्षेत्र, जी हाँ, 3 दिन से भगवान श्री रामभद्र जी के अमृतमयी कथा के ये निर्मल पावन धार बहात है। अब ऐसा सुंदर अमृतमयी कथा के रसपान करैया संत समाज यहाँ विराजमान है। राजा दशरथ समान, राजा जनक समान, पिता समान जम्मो बुजुर्ग जन, भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो, भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसन हमार युवा संगी संगवारी, लव कुश जैसन नान्हे नान्हे लोग, लइका बाल गोपाल, और ये बहुत सुंदर ये राम कथा के आयोजन करता समस्त आयोजक बंधु, जेकर भी ये राम कथा में चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, जेकर भी सहभागिता है, अमर भैया उद्घोषक बंधु जी सुंदर सुंदर बात ले आप मला विकट साथे गुदगुदाते, वीडियो बहुत देखता हूँ ये कर, और जहाँ तक हमारा आवाज पहुँचते है सुंदर ये साउंड सर्विस के माध्यम से समस्त ग्रामवासी, वार्डवासी, गुल्लू आप जम्मू जन के श्री चरण में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई के सत सत अभिवादन है, अभिनंदन है, सादर चरण स्पर्श है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, महतारी के कोरा और मातृभूमि स्वर्ग के सुख से बढ़ के बताए गए हैं। हम और आप बड़ा भागमानी हैं कि हमारे और आपके जन्म ये छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में हो है। काबर ऐसन पावन भूइया जेकर लिए कहे जाते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब ये कांग्रेस वाला भाजपा वाले नहीं भाई, ये रामचरितमानस में कर प्रमाण है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। काबर यहाँ के बेटी महतारी कौशल्या ये नाते भगवान राम जो है हमर और आपके भांचा हुए। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी, श्रृंगी ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, लोमस ऋषि, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मन के ये तपोभूमि है। ऐसन पावन भूइया, जी हाँ, शिवरी नारायण में भगवान राम ला माता शबरी जो है सुंदर कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहवान, तो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बार बार बखान करे भगवान है एकर से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ऐसन पावन भूइया जी हाँ, अरपा पेरी इंद्रावती के कलकल छलछल वो धार ले, महानदी के कोरा में ये ऐसन सिंचित होत ये क्षेत्र जो लवी सुपटल में हम और आप धान के कटोरा के नाम से जानथन। आओ हमारे छत्तीसगढ़ महतारी हमारे मातृभूमि के वंदना के साथ आज के हमारे ये कार्यक्रम के हम शुरुआत करें, जहाँ पावन प्रसंग है रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जी हाँ, भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी तीनों वनवास में निकल चुके हैं। भरत जी ला ननिहाल से खबर मिली तो ननिहाल से आए है, और जैसे ही वो आए हैं तो देखी यहाँ की स्थिति काबर। राजा दशरथ भी स्वर्गवास हो गए, राजा दशरथ के भी। और ऐसे समय में गुरु वशिष्ठ और जत्का भी राजसभा में मंत्रीगण उपस्थित है, सब मन निवेदन करें कि भरत जी अब राजगद्दी ला आपे मन संभालो आपके पिता के आदेश अनुसार और समस्त मंत्री मन के विचार के अनुसार। तो भरत जी बड़ा व्याकुल हो गए और व्याकुल होके वशिष्ठ जी ला प्रश्न कर दी कि गुरुदेव आपके रहते ये अयोध्या नगरी के ऐसा ही स्थिति। अब ये बात वशिष्ठ जी जब सुनी तो बड़ा बिलख गए, तिलमिला गए वह, और तिलमिला के भरत जी ला कहते हैं क्या कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे ओ मुनिनाथ, आनि लाभ जीवन मरण।
जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। यही पावन प्रसंग पर हम आप चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। अब छत्तीसगढ़ के वंदना से पहले आप मला जोड़ दूँ हमर राजगीत, हमर छत्तीसगढ़ के शान अरपा पैरी के धार के साथ। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय।
महतारी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अब हम आप कथा प्रसंग से जुड़ा नहीं कर पहली हनुमान जी के वंदना हम आप मिल के करें। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा में उपस्थित जम्मू संत समाज के श्री चरण में एक बार पुनः ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई के सादर वंदन। जुग जुग के प्यासे मानव हम सब कबू धन के पाछू भागथन, कबू रूप सौंदर्य के माया जाल में फंस जथन। जीवन में कबू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करथन। एक वस्तु हाथ में ऐस नहीं कि दूसर के अभिलाषा बढ़ जाते हैं। यहूल पा लेते हो बहुल पा लेते हो, ये दहू मोर हो जाती वो दहू मोर हो जाती। सब जीवन भर हम वाप भौतिक संसाधन के भौतिक संपदा के ही सकेला करे में भिड़े हैं। वास्तव में हमारे और आपके जीवन के जो असली संपदा है, असली संपत्ति है प्रभु के भक्ति। ये हृदय के, ये आत्मा के सुख और शांति केवल और केवल प्रभु के चरण में है, प्रभु के भक्ति में है। ओला छोड़ देथन और भौतिक संसाधन के सकेला में लगे। ये जानते हुए भी कि भौतिक संसाधन जो है बहुत अधिक सहयोगी नहीं है हमारे और आपके जीवन में, लगते जरूर। अब एक प्रमाण का है, अगर मैं गलत बोलत हूं तो सही सही आप मन बताओ। अभी कोरोना काल में 2020-21 में बड़े बड़े पैसा वाले आदमी देखें, बड़े बड़े धन संपत्ति वाले देखें, लेकिन जब कोरोना के मार पड़ी, इस चपेट में आई, तो बड़े बड़े पैसा वाले मन घलो बचा नहीं सकिन कई जी। एक से यह सिद्ध होते कि केवल धन संपत्ति ही हमारे जीवन में प्रथम नहीं है, बल्कि भगवान के चरण कमल के आसरा, भगवान के भक्ति, भगवान के प्रेम आपके जीवन के आसरा है। और ये धन संपत्ति क्या है, इसका उपयोग कैसे करें और कहां तक करें, कैसा करें, और ये धन संपत्ति के लिए परिवार को, प्रेम को कैसे हम क्या छोड़ दें। ये सुंदर उदाहरण ये भरत चरित्र और राम जी के ये चरित्र पावन प्रसंग से हमारे और आपके जीवन में मिलते, जहां एक भाई देखो पूरा राजपाट भरत जी को सौंप के चले गए 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए, और दूसरा भाई उसको लेने को तैयार नहीं। क्या सुंदर उदाहरण। ये रामचरितमानस ऐसे ही महान नहीं है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है भैया। हंसी मजाक, हंसी ठिठोली। मैं वो दिन काली छठी रामायण में गिरा हूँ तो एक जन भाई के शुरुआत करूँ, सुमरनी करें, वो आके पी खा भैया तुरंत सोहर लगा। मैं कहूँ एड़ा ले हटाओ यार। अब समझाओ में रामचरितमानस केवल मनोरंजन का साधन मत समझिए, ये हमारे और आपके जीवन का उत्थान का ये रामचरितमानस कोई साधारण नहीं भैया। 4 वेद का सार, 6 शास्त्र, 18 पुराण का सार, नाना पुराण निगमागम संबद्धम यत रामायणम। अवेला हमन हंसी मजाक, हंसी ठिठोली के विषय मान लेते। कहीं कोई प्रसंग आते और हंसी ठिठोली होते तो आनंद भी आते,
यहाँ हंसी टिटोली का कोई नहीं, चिंतन का भाव है हमारा और आपके जीवन में। भाई हो तो कैसा हो, भरत और राम के जैसा। आज हमन उदाहरण काबर देते हैं, नहीं तो हमन आज परेशान हैं। का करबेगा, हमार घर के टूरा बेहड़वा निकल गए से, न पढ़ाई लिखाई में ठिकाना, न बात व्यवहार में ठिकाना। भाई के फकत पबजी मरत है। जब ले लॉकडाउन लगे पढ़ाई लिखाई होई कि नवा मोबाइल ले तो पबजी मरत है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। क्यों? ऐसे ही लड़का मतलब सही संस्कार दिलाए पर तो ये रामायण के आयोजन होते और राम और भरत के उदाहरण इसलिए देते हैं कि जीवन में, परिवार में भैया अगर भाई भाई में प्रेम हो तो भरत और राम के जैसा प्रेम हो, जहां एक भाई पूरे राजपाट को, राज सिंहासन को, अरबों खरबों की संपत्ति, आज के युग में अगर पैसा कौड़ी के हिसाब लगान तो ऐसे संपत्ति को एक भाई के लिए छोड़ा तो दूसरा भाई का तो नहीं, यह संपत्ति रघुपति कराही। जतका जन सभा सदमन वशिष्ठ जी महाराज मन जब की तो वो निवेदन करीस, क्या गुरुदेव आपके रहते, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप इतने दिनों से हमारे इस कुल की पुरोहित करते आ रहे हैं। बहुत महान वशिष्ठ जी महाराज बोला, जब राजपुरोहित बने बर निवेदन करीस गुरुदेव करते तो कहते हाँ 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 ये सब काम मोर से नहीं जमे, मैं भगवान के भक्ति में प्रसन्न हो। ऐसे तो गुरुदेव के बाद बताइए, अरे यही वंश है, सूर्य वंश, राजा दशरथ के मन, जहां भगवान राम आएंगे, और जब भगवान राम आएंगे तो आपको वहां कितना उनका दर्शन लाभ मिलेगा। तब वशिष्ठ जी मान के पुरोहिती करत रही राजा दशरथ से पहली। आज दिलीप वो समय के जमाना से लेके आज तक। अब ये बात ल जब भरत जी कदी की आपके रहते ये पूरा अयोध्या में ये कांड हो गए, ऐसे ऐसे हाल हो गए, मेरे भैया मेरे राम मेरे भगवान को 14 बरस के वनवास हो गए, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और आप देखते रह गए। तो भरत जी रहे थे तिल मिला गया, वशिष्ठ जी रहे तो तिल मिला के भरत के बात ल सुन के और तिल मिला के कहते कि सुनहु भरत भावी प्रबल। भरत भावी जो है, भविष्य जो है बड़ा प्रबल है, इसमें किसी का जोर नहीं चलता। भविष्य में बिलख कहे मुनिनाथ, दिल मिला गए भरत। भविष्य जोन है वो मोर हाथ में नहीं है। भविष्य के जोन चीज है पहले से जो लिखे हुए विधि के लिखे मेटने का ये सामर्थ्य जोन है मोर पास नहीं है। मैं यद्यपि जानता हूं कि ये सब घटना होने वाला रीस ये सब होना है, परंतु ये घटना ला रोक सकना मेरे बस के बात नहीं रही, मोर बस के बात नहीं रही से। और ये बात ला भरत जी ला समझे, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि के जोन हाथ में जोन है उसने जो लिख दिया उसको मैं नहीं मेट सकता भाई, उसको बदलने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। दुखी तो व्याकुल तो वशिष्ठ जी भी है, भगवान ने 14 वर्ष के वनवास हो गए करके, परंतु यहाँ वो कर्तव्य से बंधे हुए हैं, राज कर्तव्य से बंधे हुए हैं और आगे भी जौन गतिविधि है सब ल जानते, फिर भी वशिष्ठ जी महाराज भरत जी ने निवेदन करिस और कथे कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ मरण जीवन सब क्या है, विधि के हाथ में, विधाता के हाथ में। यहाँ पर विधि का अर्थ केवल ब्रह्मा से नहीं है, विधि का अर्थ उस परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के, ये जतका लीला होती है भगवान श्री राम के लीला है और इस लीला को बदल सकने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। भरत ऐसे करके वो व्याकुल हो गए, बिलख कहे मुनिनाथ। कोई उपाय है? कहते हैं कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, केवल भगवान शंकर के अंदर ही है भावी मेट सकने का, बाकी और किसी के पास नहीं है। ऐसे भगवान की ये साधारण भाव में हम और आप देखन तो जस अपजस विधि हाथ
विधि के हाथ में करके, लेकिन एक गूढ़ अर्थ में हम आप प्रवेश करबो तो और बहुत कुछ देखेंगे। आओ आप मतलब भगवान शंकर के सुंदर भजन से जोड़ दो। भावी मेट सकै त्रिपुरारी, क्यों? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। राम की कथा जहाँ हो, हनुमान जी की वंदना और शंकर जी की वंदना न हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये प्रसंग के पावन प्रसंग के मूल गूढ़ अर्थ में आप मला लेके चलूं। एक बहुत सुंदर भजन से आप मला जोड़ दूं। लता मंगेशकर जी के अभी पिछले दिनों निधन हो गए, स्वर्गवास हो गए, तो एक ये मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि भी और विनीता जी की आवाज में वही सुंदर भजन सत्यम शिवम सुंदर के हम और आप आनंद उठाएंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो केवल भगवान शंकर में ही है भावी मेट सकै त्रिपुरारी। और बिलक के वशिष्ठ जी महाराज कहे कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया। कुछ बात हम व्यवहारिक जीवन में अगर समझन तो जस अपजस विधि हाथ ऐसे लगते हैं सब भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण सब भगवान के हाथ में है। लेकिन एक बहुत सुंदर विद्वान के कथन ऐसे कहते हैं कि यहू का है हमारे बाप के हाथ है। अब ये हाथ में हस्तक रेखा है, सबके ब्रह्मा ने जो लिख दिया, छठी रात के अंक, तिल घटे नराई बड़े रहो रे जीव निसंग, ये कर्म के लेखा है हाथ के। जस अपजस विधि हाथ ऐसे करते हैं, भाग्य रेखा। लेकिन अगर कर्म को सिद्धांत मान के अगर चलन तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, सब विधि से सब प्रकार से अपने ऊपर है करके ले। तो वशिष्ठ जी महाराज है सिंपल साधारण बात लगलो, वो ऐसे ढंग के अंदाज में बोली कि बड़े बड़े संत विज्ञानी मन अपन अपन अलग अलग भाव से बोले समझिन। इसमें हानि भी है, लाभ भी है, जीवन भी है, मरण भी है, जस भी है, अपजस भी है। और ये सब प्रकार से उस परमात्मा भगवान श्री राम की इच्छा है। आज हमरो मन के जीवन में भी अगर हम देखन तो अच्छा कर्म करेंगे तो लाभ मिल ही, और बुरा कर्म करेंगे तो हानि मिल ही। अच्छा कर्म करेंगे तो जस मिल ही, यश के प्राप्ति हो ही। बुरा कर्म करेंगे तो अपजस मिल ही। तो ये सब हमारे हाथ में है कि कहाँ जस पाना है, कहाँ अपजस पाना है, कहाँ हानि कराना है, कहाँ लाभ कराना है। परंतु जो वशिष्ठ जी महाराज जो भाव रखीन बहुत दूर तक भाव गए। हानि लाभ जीवन मरण, हानि कौन ला हुई? भगवान राम ला आज 14 बरस के वनवास हो गए तो भगवान राम लक्ष्मण सीता मन ला हानि हुई नहीं। अब चिंतन करके देखो हानि कौन मल्ला हुई? जतेक राक्षस है तेन मल्ला है ने। खर दूषण त्रिसुरारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। सब ला मारी भगवान काबर
विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अरे भगवान के आगमन राम जन्म कर हेतु अनेक कारण संवारे वर्तुआ है। तो वनवास जाना भी होकर एक लीला है, होकर अंग है, होकर हिस्सा है। और जब वो वनवास गए तो कौन मल्लभ हानि होही, तो जग का राक्षस है तेन मल्लभ हानि होही, सब राक्षस मारे जाइए। काबर भगवान राम तो बोले ना निश्चरहीन करो मही, प्रण करे ये राक्षस मन से हीन कर दूं, पृथ्वी लविहीन कर दूं, निश्चरहीन करो मही। तो हानि हो मल्लभ हो, लाभ कौन कौन ला हो है, तो बोले लक्ष्मण जी ला लाभ हो है, बृहद लाभ। सबसे पहला लाभ लक्ष्मण जी ला, काबर अरे रामचरण के इतना सुंदर सेवा करे के अवसर, अरे 1 साल 2 साल यहाँ कौन का है, 14 साल तक वनवास में विपरीत परिस्थिति में रही कि मैं भगवान के चरण कमल के सेवा करूं, कितना खुश लक्ष्मण जी तुरंत चले गए। माता के पास जाके बोल दिए सुमित्रा कि माँ मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण के साथ। बेटा अगर ते मोर सन आज्ञा ले लाते, अगर सोचा तो बे संकोच वही कि झन जाके दी महतारी की तरह, तो चिंता झन कर रहे लक्ष्मण। दिवस वही जहाँ रवि प्रकाशु भानु प्रकाशु और अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अरे जी हाँ भगवान राम रह गए वह अवध, तो अवध में रही के सेवा करत, चाहे जंगल में रही के सेवा करत बेटा, लेकिन भगवान के चरण कमल में ही तो सेवा रही, तो अर्पित कर दूंगा। क्या सुंदर भाव है। ऐसे भाई, एक भाई बड़ा भाई भरत जो है आज राज सिंहासन लेने के लिए मनाही कर रहा है, ये संपत्ति रघुपति कराई। एक भाई छोटे भाई भैया साथ राम के साथ 14 साल विपरीत परिस्थिति में डीही डोंगरी में, नदी पहाड़ में, पर्वत में कांटा खुटी गड़ी, यहाँ जाए बर तैयार है। ऐसा भाई मिलेगा आज? 4 साल 5 साल में नौकरी में चल दी तय डाल ले पिछू डाल ले भाई है, कब रजिस्ट्री करा डर थे पता नहीं चले, आरंग के उड़ान के प्लाट ला है नहीं। विचित्र स्थिति है आज समाज में। ऐसे भाई ऐसे प्रेम, इसीलिए तो ये आयोजन कर रहे हैं भाई कि भाई का प्रेम कैसा हो, ये आयोजन के माध्यम से हम और आप समझे। केवल एकदम मनोरंजन हंसी गाना मजाक हो गए ही बक ऐसे नहीं, समझना भी है। रंजन जन रंजन तो है, पर जीवन के उद्देश्य भी जानिए। रामचरितमानस के आयोजन का उद्देश्य हानि लाभ जीवन, जिनको जीवन किनको मिला, माता जानकी ला। माता जानकी कहते जैसे तुम बिन मम जीवन कैसा, जैसे जल बिन मीन, जैसे बिना पानी के मछली ह तड़प के मर जाते, जैसे बिना मणि के सांप हम मर जाते, तो इसने प्रभु आपके बिना मैं तड़प के मर जाऊं, तो मैं भी आपके साथ चलूं। काबर अगर नहीं रहूं, आपके साथ नहीं रहूं, तो यहां तो मैं मर जाऊं। तो जीवन भगवान उनको जीवन दिए। जीवन सीता मैया को मिला। और किनको किनको जीवन मिला, तो जब जंगल में गए तो अनेकों ऋषि मुनि जेमन राक्षस के डर में रहा है, लुका रहा है गुफा में, पर्वत पहाड़ में, उहू मल्ला प्राण की रक्षा मिलीस, उहू मल्ला जीवन मिलीस। और मरण तो बताए छो, बाली खरदूषण त्रिशुरा रावण कुंभकर्ण ऐसे सबका मरण हुआ। और जस किसको किसको मिला, जस मिलीस सुमित्रा मैया ला, जस मिलीस केवड़ जी महाराज ला, जस मिलीस सबरी माता ला। कितना जस मिले, आज संसार कितना गुणगान करत अनुकर्मन के। आज ऐसे भक्त हो तो ऐसा मान और सम्मान। और अपजस कौन ला मिली, भगवान ला जब वनवास हुई तब सब ले ज्यादा अपजस मिली कैकेयी ला अपजस मिले। और ये सब का अगर हम मिला के अगर देखन तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, माने ये सबको झल्ला सब अपने अपने कर्म के प्रारब्ध, कर्म के फल से कोनो ला हानि मिले, कोनो ला लाभ मिले, कोनो ला जीवन मिले, कोनो ला मरण मिले, सबके कर्म से। तो एक तरफ तो ये विधि के हाथ के ये रेखा भाग्य के रेखा, और दूसरे तरफ कर्म के रेखा इसी हमारे हाथ में है, और हमारा कर्म भी इसी हमारे हाथ में है। तो अच्छा कर्म करें, हमको जीवन
जीवन में लाभ मिले, अच्छा कर्म करें, हमको जीवन में यश मिले। मैं संझा बिहनिया गावों गुनेल तोर मोर रामा, निस दिन तोला मैं मनावो मनावो तोला मोर रामा। अब एक सुंदर भजन से जोड़ दो, बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ी भजन। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मैं संझा बिहनिया गावों
गुनेल तुरमूर रामा, निस दिन तोला में अपनावो, मनावो तोला मोर रामा। भगवान के भक्ति, भगवान के चरण कमल में प्रेम जब तक कोई जीव के जीवन में है, तब तक ऐसे अवधपुरी जैसे संपत्ति भी उकर मन ल डिगा नहीं सके। भरत जी के अटूट प्रेम, रामचरितमानस में भरत प्रसंग में तो विशेष आते हैं। भरत के महिमा कोई बखान ही नहीं कर सका। भरत जैसे संत, उनके बारे में तो गोस्वामी तुलसीदास जी अनेकों बात कहे कि जग जपे राम, राम जपे जही, राम सरिस को भरत सनेही। भरत प्रसंग में अनेकों, पर यहाँ जो प्रसंग चलत है, ये क्या चलत है कि आज वशिष्ठ जी महाराज बिलख गए कि आज प्रश्न, भरत के प्रश्न सुनी तो हड़बड़ा गए। वह काबर, ये वही वशिष्ठ जी है जो और अनेकों बार प्रयास करे रही। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के समय भी जब राजा दशरथ और रानी मन जब पहुंचे रही, वो समय भी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जब करे बर की वशिष्ठ जी महाराज ला, तो वशिष्ठ जी वो समय की कि मैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं कराऊं भाई। एक बार हो चुके हैं मोर साथ ऐसने घटना कि एक बार मैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जब करवात रहा हूं तो पुत्र उत्पन्न नहीं हो बल्कि पुत्री हो गई, कन्या उत्पन्न हो गई। ते समय मोला एक तो दोष लग गया, वही समय से मैं प्रण कर ले हूँ ऐसे करके। वो समय जी भरत के आज ये बात ला सुन के मुनिनाथ जी भी लग जाते। और वही वशिष्ठ जी महाराज वो समय हमारे छत्तीसगढ़ के जेकर अभी मैं बखान करत रहा है नी शुरुआत में, क्यों हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया काबर ये भावल भी जानो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ये वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि बुला के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवा रही से। ऐसा पावन कथा ये हमारे छत्तीसगढ़ के बने लागत है काकन कि एकदम ज्यादा सीरियस कट रहे हो प्रसंग के हिसाब से कबू कबू गुठियाल पड़ते है नहीं। सीरियस प्रसंग है, गंभीर प्रसंग है तो गंभीरता बात। चलो एक कनिक थोड़ा आप मतलब मूल प्रसंग के बाद तो बताए छो, थोड़ी के कन हंसी गुदगुदा देता हूँ। ऐसा जन कहो कि वही सिया रिसाली वाले वह सब जन कहाँ है बिकट हंसवाते हैं और बिकट अच्छा व्याख्या करते हैं। कहीं नहीं लगी बैरी वो काय काय गुठियाक चल दी सिया काय भावी परत भरत प्रबल ऐसे की अटकी भर समझ एक तान हम लोग कहीं समझ नहीं आई सिया काय हानि लाभ जीवन मरण की ही तान भाई ऐसे मीठ मीठ लागे तुलसी के बानी। बड़ा खास बात है रामचरितमानस के कावर सीता रामचरित अति पावन मधुर सरस और अति मन भावन। ये राम कथा कैसा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने ही बहुविधि सब संता। अलग अलग मंडली अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग अंदाज में व्याख्या करते प्रसंग बन के। पर एक खास बात हमेशा आप ध्यान दो, ये उतके ही सुंदर उतके ही मीठा लगते है। गरुड़ जी महाराज ला सुनात काक भुसुंडी तब हो के अच्छा, भरद्वाज जी ला याज्ञवल्क्य जी सुनाते तब हो के अच्छा, माता पार्वती ने भगवान शंकर सुनाते तबोवत के अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी हमर मन के बीच में लिख के सुना दे है। कोई भी व्याख्या कार्य मंच में आसीन में बैठ कर उठियाते हैं तो कितना सुंदर लागते। काबर मीठ मीठ लागे तुलसी के बानी और तोर हृदय जुड़ा ही अमृत पानी पीले पीले। ये अमृत कथा है नहीं, अमर कथा भी कथन चला। ये रामचरितमानस के अमृत कथा। आज ऐसे पावन कथा अमृतमयी कथा ला छोड़ के दुनिया वाले मनहा दूसरा अमृत के चक्कर में पड़े हैं है नहीं। समझ के वो इशारा में की दे कहा अभी मैं कहा था ये हमार छत्तीसगढ़ जो है ऋषि मन के देश है। ऋषि प्रधान श्रृंगी ऋषि, कुंभज ऋषि, लोमस ऋषि और वाल्मीकि ऋषि के तपो हुए। पहली हमारी छत्तीसगढ़ ऋषि प्रधान। फिर जब अर्पा पैरी इंद्रावती महानदी के कलकल छलछल धार ले जब सिंचित हुई तो हमारी छत्तीसगढ़ बन गए कृषि प्रधान, धान के कटोरा बन गए। और अभी 2020-21 में सीसी प्रधान। समझ गए वो
कतका डिमोशन हो गया हमारे छत्तीसगढ़ के। मैं देखता हूँ आज की स्थिति में कहाँ ऋषि प्रधान कृषि प्रधान और उतार दिन बेईमान मन ऋषि प्रधान सीसी प्रधान में। अते कोरोना काल में बाजार भरा ही रामायण हो ही और कहीं हो ही स्कूल खुल ही ता कोरोना हो जाही और दारू भट्टी में लाइन लगा ही ता कोरोना नहीं हो। यही सीसी प्रधान ने कहा था। कतका ये सरकार ला भी चाहिए थोड़ा सोचना चाहिए। आज समाज में पतन की ओर गर्त की ओर अगर जात है वो एक और एक मूल कारण ये शराब। क्यों आज ये बने आयोजन होते हैं यहाँ बैठे हो दिन भर 4 घंटा 5 घंटा यहाँ सुन के जाओ और शांत कर कोई एक आध झना एक आध परिवार के भाई भगवान कर यहाँ काकरो झर रहा है, लेकिन कहाँ गई थी रे? ऐसे चालू है रामायण सुन। बड़ा भारी भक्तिन बने हस रामायण सुनत है। क्या मिली रामायण सुनबे तान होवत तो है 3 दिन ले किसी को कुछ मिला क्या? ऐसे कहा या और दूसरा पानी जमा का आगे बने सुंदर। आई सीजन चलत है आलू पालक के सब्जी बना। मैं तेरे को भाजी को दही खाने वाला दिखता हूँ। ऐसे कहा काय खाबे रात दिन मासे मछली खाबे भाजी को दही नो है काबर वो नहीं बोला तो कर अंदर के कोई और बोला तो कर मति भ्रष्ट हो गए बुद्धि भ्रष्ट हो गए। ये बुद्धि नाशक केंद्र से अपन बुद्धि ला ये करके आगे। तो ये मीठ मीठ लागे तुलसी के बानी तोर हृदय जुड़ाही अमृत पानी। ये अमृत पानी पियो। एक नया जमाना के एक गाना से आप मला जोड़ दो। हंस झन पगली फंस जावे। तो फंसना नहीं है क्या है? नहीं मोह माया में फंसना नहीं है, यहाँ से निकलना है बोचकना है यहाँ से। हम हंसी मजाक हम हमेशा करत रहतन। ये गाना जब सुपर हिट होइस ना तो एक दिन के बाद है इसने हमन का तो ये मन कथे दीपक कथे आर्गन वाले है कि भैया चल ना हम मन पिक्चर बनाते हैं कथे। मैं कहूँ काय पिक्चर बनाबो ऐसने बिकट चला थे हाथ झन पगली फंस जबे तो हम मन बनाते हैं कथे। मैं कह अरे पिक्चर बनावे भैया तो ओकर बर हीरो चाहिए बहुत पैसा चाहिए तब पिक्चर बनी। हाँ तो मोन्टू कथे पेड़ वाले है भैया हीरो कहाँ खोजे जाबो हीरो तोला बना ले वो कहा मोला मोला। हाँ तो मैं के हाँ कहूँ मोला हीरो बनाए रे पिक्चर में तो मोर ले हीरोइन भी चाहिए। और जैसे इसने कहा दान ये टुपालू टपाक ले कहा थे आर्गन वाले हा हीरोइन कहाँ खोजबो सर मैडम तो हावे हिचे कहा। मैं कहूँ एला हीरोइन बना रहे पिक्चर में तो पिक्चर के नामे बदले लगी। हाँ झन पगली फंस जब एक जगह में कैसे खा झन पगली मोटा जबे। ये राय से विकट नाराज हो गए तार रामायण में लेख लेता सब एकदम और इंसल्ट करता हंसी मजाक उड़ा देता तो बस ऐसे मना था ना हंसी मजाक बस ऐसे कहते हाँ। और वो दशरथ भैया गाड़ी थोड़ी खसलहू जगह में रख दे रही का ये रहा तेरी साग उतरी फाटक लग खोल के खर 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 हुई डान खसल दी। मैं क्यों दौड़ झन पगली उलन जावे और पिक्चर के नाम मिल गए एल मनायन ले दे कहीं करके और मनायन हम मन के ना पिक्चर तो नहीं बना सकन उकर गाना में एक ठन कोई भजन बना देते जेल सब आनंद उठाए मिलजुल के ताली बजा के आप और हम सब मिल के सुंदर गाएंगे। मीठ मीठ लागे तुलसी के बानी तोर हृदय जुड़ाही अमृत पानी पीले पीले। और पीला बत्ती संकेत हो गया का घाम में चिकचिकात है और काय कर जगन्नाथ हाथ कर चश्मा महल लग गए और घाम में चिकचिकात तो नहीं लगाए नहीं। यही गाना के साथ समापन करबो विदा करबो। हाँ, हमें निवेदन करूं भैया आप देशभक्ति गीत के साथ देशभक्ति गीत के साथ अभी एला हाथ झन पगली ला काली फसावे कथ होगा काली फसावे कथ हो भैया आज देशभक्ति आज देशभक्ति का हाँ, अच्छा चलो हाँ चल भैया वो गाना कहा तेरे वहाँ झन पगली वाला ते गाना चलन तो करवा देशभक्ति गीत। अच्छा इसे हाँ हाँ देख लो भाई हाँ बन ही भैया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
तुलसी के बानी तोर हृदय जुड़ा है अमृत पानी पीले पीले जप लेते हर संगी ये दुनिया माए मोह ओ माया के डोरी माँ बनाए जप लेते हर संगी ये दुनिया माए मोह ओ माया के डोरी माँ बनाए आज तय हर बंधना छोड़ा ले ओ बंधना छोड़ा ले तोर हृदय जुड़ा है अमृत पानी पीले पीले कपड़ा ला कांवर रंगाए जब तोरे मन भितरी मैल है समाए निर्मल रंगा मन धोवाले आदि मन धोवाले तोरु अंत से मेरा जिगरा मेरा चाँद धीरे हाँ मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी ओ तुलसी के बानी तोर हृदय जुड़ा ही अमृत पानी पीले पीले अमृत पानी पीले पीले तोर हृदय जुड़ा है अमृत पानी पीले पीले प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।